तो चलिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि अष्टफलकीय होता है रिक्तियाँ हमने बात किया था, और चतुष्फलकीय रिक्तियाँ बात किया था, है ना, पिछले वीडियो में। और मैंने ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट से रिलेटेड जो है बहुत से टॉपिक को एक मर्ज कर दिया है, जो 5-5.5 घंटे का एक वीडियो बनाया है। ठीक है, तो वो सब अगर आप देखेंगे तो एक साथ आपको सभी टॉपिक उसमें मिल जाएंगे। 2 चीज़ें आप उसमें छूटा हुआ है। ठीक है, तो उसका आप प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमें बात करना है वो बात करना है कि अष्टफलकीय तथा चतुष्फलकीय रिक्तियों से संबंधित जो आंकिक प्रश्न होते हैं, यानी क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो उससे पहले अगर हम देखें तो हमें किस बात का ज्ञान होना चाहिए, यानी क्या हमें पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम ये ध्यान में रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे। ठीक है, नोट करके लिख लेंगे। ठीक, यदि कह रहा है निबिड़ संकुलन, यदि निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की संख्या, ठीक है, इस कैपिटल एन है तो, ठीक है, कह रहा है अगर हमारे पास कोई कह सकता है कि निबिड़ संकुलन है, ठीक है, और उसमें जो है परमाणुओं की संख्या अगर एन है तो अगर हम बात करें तो अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या होगी, अष्टफलकीय रिक्तियों, ठीक है, अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो कितनी होगी? तो हम कहेंगे जितने परमाणु होंगे उतने ही अष्टफलकीय रिक्तियां होंगी। क्लियर हुआ? चलो ठीक। तो और भी बात करेंगे कि अगर मान लीजिए हमारे पास चतुष्फलकीय रिक्तियां आ गई तो क्या होगा? तो चतुष्फलकीय जो रिक्तियां हैं, चतुष्फलकीय रिक्तियों की अगर हम संख्या देखेंगे तो वह परमाणुओं की संख्या का 2 गुना होता है। परमाणुओं की संख्या का क्या होता है? 2 गुना होता है। ये बात ध्यान में रखेंगे। ठीक, चलिए अगर बात करें आगे, तो अगर ये पूछेगा कि अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय में क्या अंतर होता है भाई, तो चतुष्फलकीय जो रिक्तियों की संख्या होती है, रिक्तियों की जो संख्या होती है, ठीक है, वह 2 गुणे अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या के बराबर होती है। अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या के बराबर होगी, रिक्तियों की संख्या, बस ये ध्यान में रखेंगे। और मैंने कहा था इसे याद रखेंगे, चतुष्फलकीय को हम टी लिखेंगे टेट्राहेड्रल, और यहाँ पे वो 2 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल को वो लिखेंगे T20, याद रखेंगे T20, यानी टेट्राहेड्रल जो वाइड होता है, चतुष्फलकीय जो वाइड होता है, रिक्तियां होती हैं, वो अष्टफलकीय रिक्तियों की 2 गुनी होती हैं। क्लियर हुआ? बस इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ टॉपिक बेसिक। अब बात करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, और ये आपको फार्मूला याद है तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो इससे रिलेटेड होगा। क्लियर हुआ? चलिए तो हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि कोरंडम में, क्या है? कोरंडम में, ठीक है, कोरंडम में HCP व्यवस्था में ऑक्साइड आयन तथा Al3+ आयन 2/3 अष्टफलकीय छिद्रों के छिद्र घेरते हैं। क्लियर हुआ? कोरंडम का सूत्र ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई
कोरंडम है, यानी एल्युमिनियम का एक क्या है आपका अयस्क है। ठीक है, कह रहा है एचसीपी व्यवस्था में ऑक्साइड आयन तथा यानी ऑक्साइड आयन और Al3+ आयन मिल करके ये Cp व्यवस्था बनाते हैं, यानी खटकोणीय निविड़ संकुलन बनाते हैं। अब कह रहा है कि भाई अष्टफलकीय यानी जो Al3+ आयन है वह अष्टफलकीय रिक्तियों का 2/3 भाग क्या करता है, घेर लेता है। तो कह रहा है कोरंडम का सूत्र क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो अगर देखा जाए तो ये तो कह रहा है भाई अष्टफलकीय रिक्तियों को घेर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ मानना पड़ेगा क्या कि माना ऑक्साइड आयनों की संख्या कितनी है, तो x है। ऑक्साइड आयनों की संख्या क्या है, x है या n है, जो अभी अब देखे थे वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लिखिए संकुलन में उपस्थित, लिखेंगे माना संकुलन में उपस्थित, ठीक है, संकुलन में उपस्थित ऑक्साइड आयनों की संख्या, ऑक्साइड आयनों की संख्या अभी हमने देखा क्या मान लें, वो मान लीजिए कैपिटल N है, या XY जो मानना है कोई दिक्कत नहीं, XY भी मान लीजिए कोई दिक्कत हमारा नहीं है। ठीक है, हमें आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो माना संकुलन में उपस्थित ऑक्साइड आयनों की संख्या N है। अब देखिए कह रहा अष्टफलकीय रिक्तियां हैं। ठीक है, तो अष्टफलकीय रिक्तियां जो होती है वो परमाणुओं या आयनों की संख्या के क्या होंगी भाई, बराबर होंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, चूंकि ठीक है Al3+ आयन अष्टफलकीय रिक्तियों का कितना भाग घेर रहा है, 2/3 भाग, 2/3 भाग घेरता है। अतः ये Al3+ आयनों की संख्या, Al3+ आयनों की जो संख्या है वो किसके बराबर हो जाएगी। तो जानते हैं हम कि अगर हमारे पास जो है परमाणुओं या आयनों या घटक की जो संख्या है अगर वो n है, तो अष्टफलकीयों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी कितनी होगी, उसके बराबर यानी n ही होगी। चलो ठीक है, हमने कहा n होगी, लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन लगा दिया भाई n तो है लेकिन कितना भाग खाली घेर रहा है, 2/3 ही भाग घेर पा रहा है उसका। तो इसका मतलब क्या है कि 2/3 भाग ही घेर रहा है, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर लेना होगा। क्लियर हुआ ना, तो ये हो गया आपका 2/3 n हो गया। क्लियर हुआ, यानी आयनों की संख्या ये होगी। अब अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे Al3+ आयन तथा ठीक है ऑक्साइड आयन यानी ऑक्सीजन, ऑक्साइड आयन का अनुपात अगर निकालेंगे बराबर क्या हो जाएगा। अब Al3+ देखिए आपका आ गया कितना, 2/3 n था, तो 2/3 और क्या लिखोगे भाई, n लिखोगे अनुपाते। अब कह रहा है ऑक्साइड आयनों का कह रहा है n है, चलो ठीक है n है, तो n भैया उड़ गए। अब बचा क्या, 2/3 बचा और यहाँ क्या बचा, 1 बचा, है ना, कितना बचा, 1 बचा। अब यहाँ पर हम आवेश को देखिए, अब यहाँ पर हम रेशियो देखिए 2/3 हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमें कोई पूर्णांक लिखना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, किसी ऐसी संख्या से गुणा करिए कि भाई ये 3 हट जाए। तो क्या करिए, 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 कैंसिल। तो कह रहा अगर यहाँ 3 से गुणा कर रहे हो तो इस पक्ष में भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 3 उड़ गए, तो यहाँ आ गया 2 अनुपाते और 2 3 1 3, तो 2:3 आ गया, यानी एल्युमिनियम हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 3। तो आता है, लिख सकते हैं सूत्र, आता है कोरंडम का सूत्र क्या हो जाएगा भाई, तो हम कहेंगे कि Al2 और वो 3 हो जाएगा। देखिए Al का अनुपात कितना आया, 2, ऑक्सीजन का अनुपात कितना आया, 3, तो Al2 वो 3 हो जाएगा। तो कोरंडम का जो सूत्र हो जाएगा वो आपको Al2O3 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कह रहा किसी मिश्रित ऑक्साइड का, किसी मिश्रित
किसी मिश्रित ऑक्साइड का निर्माण ऑक्साइड आयनों से होता है। किसका होता है? ऑक्साइड आयनों से होता है। चलो ठीक है, से होता है। अब इसके बाद क्या? तो कह रहा है होता है 1/8 चतुष्फलकीय, 1/8 चतुष्फलकीय छिद्र द्विसंयोजी आयन A2+ द्वारा जबकि आधे अष्टफलकीय ठीक है, अष्टफलकीय छिद्र त्रिसंयोजी आयन B3+ से घिरे रहते हैं। ठीक, ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्लियर हुआ ना? क्वेश्चन बहुत ही इजी है। चलिए, कह रहा भाई किसी मिश्रित ऑक्साइड का निर्माण, ठीक है, ऑक्साइड आयनों से होता है। नहीं, ऑक्साइड जो है, आयन जो है वो मिलकर के क्या कर रहा है? वो मिश्रित ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, कह रहा है जिसमें 1/8 जो है वो चतुष्फलकीय छिद्र संयोजी आयन जो है A2+ आयन द्वारा, जबकि आधा जो भाग है अष्टफलकीय छिद्र त्रिसंयोजी आयन यानी B3+ आयन से घिरे रहते हैं। ठीक है, तो ऑक्साइड आयन का सूत्र क्या होगा, ये पूछ लिया है। चलिए ठीक है, ये भी सही है। ठीक, तो अब ऐसा क्या लिखना होगा? ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन क्या क्या है। अब देखिए, कह रहा है ऑक्साइड आयनों से बना है, तो इसका मतलब क्या है? इसी को मानना पड़ेगा। तो जो अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तियों को नहीं घेरेगा, ठीक है, या उसके बारे में नहीं मान दिया होगा, उसी को हम परमाणुओं की संख्या मानेंगे। और वो समानतः अगर क्वेश्चन में दिया है तो वो ऑक्साइड आयन ही होता है या ऋणायन होता है। क्लियर हुआ? तो ये बात ध्यान में रखना है। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे? तो माना ऑक्साइड आयनों की संख्या, ऑक्साइड आयन मतलब O/2- आयनों की संख्या क्या है भाई? तो कहेंगे कैपिटल N है ना। आप X मानिए, जो मन कहे वो मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है अब 1/8 चतुष्फलकीय छिद्र, यानी चतुष्फलकीय छिद्र का 1/8 भाग जो है वो A2+ आयन के द्वारा घेरा जा रहा है ना। तो लिखेंगे चूंकि A2+ आयन, ठीक है, चतुष्फलकीय, क्या है? चतुष्फलकीय रिक्तियों का या छिद्रों का, ठीक है, रिक्तियों का 1/8 भाग घेरता है। कितना? 1/8 भाग घेरता है। चलो ये भी समझ में आया। तो अब इसके परमाणुओं की संख्या निकालिए। आता है A2+ आयनों, सॉरी आयन है, आयनों की संख्या बताइए। आयनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो हम कहेंगे A2+ आयनों की जो संख्या होगी, अब देखिए चतुष्फलकीय है ना, तो चतुष्फलकीय जो रिक्तियों या छिद्रों की जो संख्या होती है वह परमाणुओं की संख्या का कितना होता है? 2 गुना होता है। कितना होता है भाई? 2 गुना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ठीक है, तो 2n लिखोगे कि नहीं होगा? ये तो होगा ही होगा। लेकिन कह रहा भाई साहब 1/8 ही भाग घेर रहा है,
2n का कितना भाग 1/8, तो आप इसको इंटू 1/8 कर सकते हो। 2 से उड़ा दो तो कितना बचा 4 बचेगा, तो n बटे कितना हो गया भाई 4 हो गया। तो यानी हम कह सकते हैं कि A2+ आयनों की जो संख्या है वो कितनी आ गई, तो हम कहेंगे n/4 आ गया। चलो ठीक। अब कह रहा अच्छा आगे क्या कह रहा है, कह रहा है जबकि आधे अष्टफलकीय छिद्र त्रिसंयोजी आयन द्वारा यानी B3+ आयन द्वारा घिरे होते हैं। तो फिर लिखेंगे क्या, चूंकि B3+ ठीक है आयन चतुष्फलकीय अष्टफलकीय है, अष्टफलकीय रिक्तियों का ठीक है कितना भाग घेर रहा है भाई 1/2 भाग है ना, आधा भाग है, 1/2 भाग घेरता है। चलो ठीक। तो अतः लिख सकते हैं भाई B3+ आयनों की जो संख्या हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, तो कह रहा है भैया देखो अष्टफलकीय जो रिक्तियां होती हैं ना वो परमाणुओं की संख्या के या ऑक्साइड आयनों की संख्या के जो आपने माना है उसकी संख्या के बराबर होगा। तो कितना माने हो n उसी की संख्या के बराबर हो जाएगा, तो क्या लिखोगे n हो जाएगा। अच्छा ठीक है। कह रहा भाई अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जो होगी ई ऑक्साइड आयनों की संख्या के बराबर हो गई, n हो गया। लेकिन कह रहा है 1/2 ये भाग घेर रहा है तब, तो कह रहा है मल्टीप्लाई कर दो और क्या टेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n/2। क्लियर हुआ। अब दोनों का अनुपात निकालिए, तीनों का, ऑक्साइड आयन A2+ आयन और A3+ आयन, ठीक है। तो अतः लिखेंगे ठीक है, अतः A2+ आयन का अनुपात B3+ आयन का अनुपात और ऑक्साइड आयन का अनुपात, ये हो गया। कितना लिखोगे है ना, तो इसको अगर देखोगे तो ये जो आपका A2+ आयन है वो कितना दिया है n/4 हो गया अनुपात। B3+ आयन कितना आप दिया है n/2 हो गया, चलो ठीक है। ऑक्साइड आयन कितना दिया तो कह रहा है n, ये भी चलो ठीक है ना। अब देखो n है, अब क्या करोगे, तो हाई बाबू साहब को उड़ा लो। किसको उड़ा दोगे, ठीक है। कह रहा है n को पहले खत्म करते हैं, यही टेंशन दे रहे हैं। चलो अब कह रहा है यहां आ गया हमारे पास बराबर, ठीक है, यहां से लिखते हैं। अब बराबर जो आया वो आया 1/4 अनुपाते 1/2 अनुपाते 1 आया ना। अब 1/4 क्या लग रहा है, फ्रैक्शन में है, अनुपात में है। अब इसको खत्म करना है तो 4 से गुणा कर दो सब में। तो हम लो ये लो 4 से गुणा मार दी, ये भी 4 से गुणा मारो, ये 4 से गुणा मारो, तो 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1। यहाँ 2 से उड़ा दो, 2 बच गया है ना, और यहाँ 4 1 4 आ गया। अतः हम कह सकते हैं इनका जो अनुपात आया वो 1/2/4 आ गया, ठीक है। अतः क्या होगा, अतः ऑक्साइड का सूत्र, ऑक्साइड का जो सूत्र होगा बबुआ क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे A के नीचे 1 और B के नीचे है 2 और ऑक्सीजन के नीचे है बबुआ 4 आ गया। तो अतः सूत्र क्या हो जाएगा AB2 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा AB2 4 हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ, तो ये हो गया आपका AB2 4 हो गया। इससे हमने न्यूमेरिकल देख लिया। चलो ठीक है, अब क्या करना है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अच्छे से इसको लिख लेना है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, चलिए ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। अब बात करते हैं भाई हम तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, वो क्या है, कह रहा है मैग्नेटाइट, क्या है
मैग्नेटाइट है, ठीक है, मैग्नेटाइट जो आयरन का चुंबकीय ऑक्साइड है, जो आयरन का क्या है भाई, चुंबकीय ऑक्साइड है। चलो ठीक है, अब चुंबकीय हो या परत चुंबकीय हो उससे क्या मतलब, कुछ होगा। कह रहा है इसका उपयोग रिकॉर्डिंग टेप में किया जाता है। अरे बवाल खाली रचे हुए हैं सब। रिकॉर्डिंग, पहले टेप रिकॉर्डर आता था ना, उसी में रिकॉर्डिंग टेप में होता है। चलो ठीक, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है यह आयरन परमाणु के साथ क्रिस्टलीकृत होता है। चलो ये भी ठीक है। कह रहा यह तथा 1/8 चतुष्फलकीय 1/8 चतुष्फलकीय छिद्र तथा 1/2 अष्टफलकीय छिद्र में स्थित है। क्लियर, चलो ठीक। तो कह रहा है ऑक्साइड आयनों के उसके ऑक्साइड आयनों के, ठीक है, तब मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्लियर। अब देखिए, कह रहा है हमारे पास एक मैग्नेटाइट है, यानी आयरन ऑक्साइड होता है मैग्नेटाइट, ठीक है। कह रहा मैग्नेटाइट है का जो है आयरन चुंबकीय ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसका उपयोग टेप रिकॉर्डिंग में किया जाता है। इससे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं, रिकॉर्डिंग में किया जाए चाहे जहाँ किया जाए, बस याद रखना है। कह रहा यह आयरन परमाणु के साथ क्रिस्टलीकृत होता है, यानी इसमें आयरन होता है, ठीक है, वो भी। कह रहा तथा 1/8 चतुष्फलकीय छिद्र तथा 1/2 अष्टफलकीय छिद्रों में उपस्थित होता है, यानी इसमें 2 प्रकार के आयरन हैं। एक कह रहा है भाई चतुष्फलकीय में है और एक कह रहा है भाई अष्टफलकीय में है। चतुष्फलकीय वाले का 1/8 भाग घेर रहा है और अष्टफलकीय वाले का 1/2 भाग घेर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ऑक्साइड आयनों के, तो ठीक है, अष्टफलकीय छिद्र में स्थित है, ठीक है, और वो ऑक्साइड आयनों के साथ है। तो कह रहा है मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होगा, तो क्या लिखोगे, माना ऑक्साइड आयनों की संख्या क्या है, n है, यही तो लिखोगे। तो बार बार वही लिखना है। देखिए, माना ऑक्साइड आयनों की संख्या, ऑक्साइड आयन मतलब O/2- है, की संख्या क्या है, कैपिटल N है। क्लियर। अब भाई आयरन के साथ, ठीक है, तो कह रहे हैं कि चूंकि, ठीक है, चूंकि आयरन परमाणु चतुष्फलकीय छिद्र का 1/8 भाग तथा अष्टफलकीय छिद्र का 1/2 भाग घेरता है। क्लियर, इतना हम क्वेश्चन से निकाल लिए। तो कह रहा है अतः लिख सकते हैं, अतः आयरन बोले तो Fe,
परमाणुओं की संख्या, Fe परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तो कह रहा देखो भाई, ऑक्साइड आयन को हमने n मान लिया, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो 2n होती है, तो क्या लिखेंगे 2n। ठीक, लेकिन कह रहा भाई अष्टफलकीय रिक्तियों का केवल 1/8 ही भाग घेर रहा है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दो 1/8, ये भी हो गया। अब कह रहा अष्टफलकीय रिक्तियों का कितना 1/2 भाग घेर रहा है, 1/2 भाग घेर रहा है, तो अब जोड़ना पड़ेगा, अगला लिखेंगे प्लस। क्यों? क्योंकि चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय में एक ही प्रकार के परमाणु हैं। क्लियर? तो दोनों को जोड़ लीजिए। तो कह रहा है कि ये जो है अष्टफलकीय जो रिक्तियां होती हैं वो तो n होती हैं, यानी ऑक्साइड आयनों की संख्या जब हमने n मान लिया, यानी परमाणुओं की संख्या n होगी, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या n होगी। क्लियर? अब ये कह रहा है ये तो n हो गया, लेकिन कह रहा भाई साहब इसका 1/2 ही भाग घेर ले रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 1/2। तो इसी को अगर सॉल्व करोगे तो 2 से उड़ गया बाबू साहब, तो n/4 आ गया, और प्लस कितना आ गया n/2 आ गया। अब इसका तिर्यक गुणा कर लो ऐसे, इसका ऐसे, तो क्या आ जाएगा 2n + 4n और 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। और इसका गुणा इसमें कर लो, तो क्या आ जाएगा 4 2 6n हो जाएगा और बटे 8 होगा। अब यहाँ से कैंसिल करोगे तो 3n/4। अब लासा मासा पता नहीं कैसे एचसीएम एलसीएम निकालते हैं, उसको लासा मासा आप निकालेंगे और मार और के फिट करेंगे तो 3n/4 आएगा। मैं ऐसे तिर्यक गुणा से निकाल लिया हूँ। क्लियर? अब यहाँ 3n/4 हो गया। ठीक, अब देखिए इसका मतलब आयरन परमाणुओं की संख्या इतनी आ गई। अब आप यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो लिखेंगे कि आयरन तथा यानी Fe तथा ऑक्साइड आयनों का जो अनुपात होगा का अनुपात है बराबर कितना हो जाएगा? तो कह रहा 3n/, देखो आयरन कितना है 3n/4 है। अब कह रहा इसका और ऑक्सीजन का कितना मान है n है। चलो ठीक है, अब है n उड़ गए, तो यहाँ बचा कितना 3/4 और इसका बचा 1। अब कह रहा देखो भाई हम 3/4 लिखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, रेशियो में है, अनुपात में है, तो क्या करना पड़ेगा? तो कह रहा इसको उड़ाना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो काटो, कैसे काटोगे? 4 से गुणा कर लो। 4 से क्या करोगे? गुणा कर लोगे। तो 4 से यहाँ से गुणा करोगे तो कहेगा यहाँ भी बाबुआ यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बराबर होना चाहिए। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो 3 कितना आ गया 4 आ गया। चलो ठीक है, अब देखिए अब Fe तथा ऑक्सीजन का सूत्र क्या हो जाएगा? अतः लिख सकते हैं अतः मैग्नेटाइट का सूत्र या अणुसूत्र बराबर क्या हो जाएगा? तो कह रहा देखो आयरन का आ गया 3, तो ये हो गया Fe3। ऑक्सीजन का कितना आ गया? तो कहेंगे 4 आ गया, तो वो 4। तो मैग्नेटाइट का देखिए ऑक्सीजन का ऑक्साइड आयन का अनुपात कितना आ गया 4, तो Fe3 वो 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Fe3 वो 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बस ये आपका मैग्नेटाइट आ गया। इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आता है, ये बात ध्यान में रखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। अब इसको क्या करोगे? स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के रखे रहिए और उसको अच्छे से नोट्स बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा आई थिंक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। देखिए अपना स्क्रीनशॉट लेते रहिए और जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ या तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठे रहिए और उसे लिखते रहिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको केमिस्ट्री अच्छे से नहीं आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए मैं क्वेश्चन तब तक लिख रहा हूं, तब तक आप रफली इसको सॉल्व करके बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी क्रिस्टलीय
किसी क्रिस्टलीय ठोस में ऋणायन C घनीय निबिड संकुलन में ठीक है, तथा धनायन, और हमारे राइटिंग पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम ऑस्कर विजेता हैं, क्योंकि हमारी राइटिंग बहुत भयंकर है, तो मेरे राइटिंग पे मत जाएंगे। तो तथा धनायन ये जो है वो 50% चतुष्फलकीय ठीक छिद्र, चतुष्फलकीय छिद्र एवं धनायन B, एक ठो और बवाल आ गया, धनायन B जो है वो 50% अष्टफलकीय छिद्र घेरते हैं, ठीक है। अब कह रहा है ठोस का अणुसूत्र बताइए, यानी ठोस का अणुसूत्र क्या होगा। अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, फिर भी देखते हैं सॉल्यूशन इसका क्या होगा, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है हमारे पास किसी क्रिस्टलीय ठोस में जो ऋणायन है वो C घनीय निबिड संकुलन बनाता है, तथा धनायन जो है ये 50% चतुष्फलकीय रिक्तियों को घेरता है, और धनायन B, यानी दो प्रकार के धनायन है A और B। तो कह रहा है A वाला भाई साहब ये चतुष्फलकीय रिक्तियों का 50% घेरता है, B भाई साहब जो धनायन हैं वो क्या करते हैं 50% अष्टफलकीय रिक्तियों को घेरते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखोगे, अब परसेंटेज में है तो 100 मान लो, तो क्या लिखोगे, माना C ऋणायन या C आयन लिख सकते हो की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे 100 है, मान लो 100 होगा, परसेंटेज में दिया 100 है मान लेंगे, नहीं तो ये ना मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है चूंकि ये जो परमाणु है या ये धनायन, चूंकि ये धनायन 50% चतुष्फलकीय छिद्र को घेरता है, कितना परसेंट, 50% घेरता है। अतः क्या लिखोगे, ये धनायन की संख्या, ये धनायन की जो संख्या है वो कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि भाई 100 में से, अब देखिए चतुष्फलकीय जो रिक्तियां होती हैं वो परमाणुओं की संख्या का कितना होता है भाई, 2 गुना, है ना। तो अगर हम बात करें तो कह रहा कि 100 परमाणु होंगे, कितने परमाणु होंगे 100, लेकिन ये कितना भाग घेरा है 50%, है ना। तो अब देखिए टोटल कितने हैं आपके 100 हैं, ठीक है। अब उसका डबल होता है तो 2 हो जाएगा, क्लियर। अब कह रहा है कि भाई इसका 50% कवर कर पाता है, तो 50 से क्या कर दो, भाग दे दो, तो कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब 200 का 50% कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, कह रहा है कि इसका 50% घेर रहा है, कितना 85% घेर रहा है, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 2 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा 50% है, तो 50% या तो ऐसे याद रखो कि इसका आधा हो जाएगा, 100 आधा लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब चलो ठीक है, अब 2 से कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 100 आएगा, क्लियर। अब कह रहा है कि जो कि B जो धनायन है वो क्या कर रहा है 50% अष्टफलकीय, ठीक है, रिक्तियों को या छिद्रों को घेरता है, क्लियर हुआ, चलो ठीक है। तो अतः लिख सकते हैं B धनायनों की
जो संख्या है, यहाँ धनायनों की संख्या लिख लेंगे कि संख्या, वो कितना हो जाएगा। तो कह रहा है देखो भाई, अष्टफलकीय जो रिक्तियां होती हैं वो परमाणुओं की संख्या के बराबर होती हैं। तो कह रहा है कि 100 परमाणु अगर माने हो तो 100 होंगे, लेकिन 100 का कह रहा 50% घेर रहा है, यानी 1/2 भाग घेर रहा। तो 100 का 50% कितना होगा, 50। ऐसे में नहीं है, ठीक है। अब इसका अनुपात निकालिए, ये हो गया सी का अनुपात, ए का अनुपात, बी का अनुपात। अतः लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, अब ये का जो अनुपात है कहाँ गया, यहाँ 100, और बी का अनुपात कितना है भाई 50, और सी का जो अनुपात है वो कितना है आपका 100। क्लियर हुआ ना। अब इसको कैंसिल करिए, तो 50 है कि 50, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 2, है ना। तो इसका मतलब ये 2 हो गया और बी हो गया और सी क्या हो गया आपका 2 हो गया। ऐसे में इसका कितना आ गया 2, या तो ऐसे लिख लीजिए पहले 2:1:2 आ गया। अतः अणुसूत्र जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे A2 हो जाएगा, B हो जाएगा और O2 हो जाएगा। A2 हो जाएगा, B हो जाएगा और O2 हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो इसी टाइप से जो है आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इससे ज़्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आता है। जितने तरीके से क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बात कर लिया है। क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं, हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका त्रिज्य अनुपात। क्या है, त्रिज्य अनुपात। उसको देखते हैं, त्रिज्य अनुपात क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको अच्छे से लिख लेंगे, ठीक। तो त्रिज्य अनुपात समझने से पहले हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे उपसहसंयोजन संख्या। क्या बात करेंगे, उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसका संख्या जगह पर हम समन्वय संख्या भी ले सकते हैं, समन्वय संख्या। अब ये क्या होता है भाई, यानी उपसहसंयोजन संख्या क्या होता है उसको देखना है। तो देखो, उपसहसंयोजन संख्या मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई परमाणु है, यानी मैं हूं और मेरे चारों ओर कितने लोग घिरे हुए हैं, यानी किसी परमाणु के चारों ओर जितने विपरीत प्रकार के परमाणु, चारों ओर जितने परमाणु उपस्थित होंगे उसी को उसकी हम उपसहसंयोजन संख्या कहेंगे। अब चूंकि हमें ये यहाँ बात करना है तो आयनों की बात करना है, यानी किसी भी संकुलन में, निविड़ संकुलन में धनायनों, किसी भी निविड़ संकुलन में, ठीक है, किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आयनों की जो संख्या होती है, विपरीत आयनों की जो संख्या होती है उसे हम उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, किसी आयनिक ठोस में, ठीक है, किसी आयनिक ठोस में, ठीक है, आयनिक ठोस में किसी आयन के चारों ओर, किसी आयन के चारों ओर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या, आयनों की जो संख्या होती है, ठीक है, आयनों की संख्या उस आयन की उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। क्लियर हुआ। तो अगर हम कहें कि भाई साहब हमारे पास कोई धनायन है ऐसे, अब इसके पास जो ऋणायन होंगे, अब मान लीजिए ऋणायन इसके साथ 4-5 जो भी हैं, ऐसे मान लीजिए ऋणायन है, ठीक है, तो कहेंगे कि इस धनायन के चारों ओर उपस्थित ऋणायनों की संख्या, ठीक है। तो कह रहा कितना है, 1 2 3 4 5 है।
तो 5 हो गया तो समन्वय संख्या 5, 6 होगा तो कहेंगे 6, 7 होगा तो कहेंगे 7, 8 होगा 8। या हम कहेंगे कि अगर हम ऋणायन ले लें, अब ऋणायन के चारों ओर जो धनायन होंगे यानी विपरीत आवेश होना चाहिए। क्लियर। अब जैसे ये है, हमने ऋणायन ले लिया, अब इसके चारों ओर कौन है, विपरीत आयन है यानी धनायन है। तो हम एक ऐसा भी लिख सकते हैं कि किसी आयनिक यौगिक में ऋणायन के चारों ओर उपस्थित धनायनों की संख्या उसकी क्या कहलाती है, उस ऋणायन की उपसंयोजन संख्या कहलाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो ठीक है, ये हो गया हमारा उपसंयोजन संख्या। अब कहते हैं अगला त्रिज्य अनुपात। तीसरा अगला लिखना है हमें त्रिज्य अनुपात। त्रिज्य अनुपात, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो। अब त्रिज्या अनुपात क्या होगा? अब त्रिज्या अनुपात ध्यान में रखेंगे, हमारे पास जैसे NaCl है और इसका हमें त्रिज्या अनुपात निकालना है, ठीक है। तो इसका कुछ आएगा, उसके लिए हमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा? देखो ये है आपका धनायन और ये है ऋणायन, ठीक है। तो देखो इसके लिए फार्मूला है, ठीक है। तो हम फार्मूला क्या लिखेंगे, तो त्रिज्य अनुपात, अभी इसी से डिफिनेशन बना लेंगे। त्रिज्य अनुपात जो होता है, ठीक है, वो बराबर क्या होगा, देखो हाई पहले धनायन आ गया बबुआ, तो पहले धनायन का त्रिज्या लिखेंगे। क्या लिखोगे? धनायन की त्रिज्या। धनायन की त्रिज्या कौन आ गया, तो कहेंगे जो भी होगा धनायन। अब इसको लिखेंगे R+ से। अब देखो चलो ठीक है, अब हाई का है Cl- तो ऋणायन है, तो बटे क्या लिखोगे, ऋणायन की त्रिज्या। क्या लिखोगे? ऋणायन की त्रिज्या। अब देखो धनायन पहले आ गया, उसको ऊपर लगा दो, और जो ऋणायन होगा बाद में आएगा उसे नीचे लगा दो, बस इतना ध्यान में रखना। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा त्रिज्य अनुपात, यानी हम कहेंगे त्रिज्य अनुपात बराबर क्या होता है, धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या। अब इसका क्या है, डिफिनीशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे, किसी आयनिक ठोस में, किसी आयनिक ठोस में, ठीक है, क्या लिखोगे, धनायनों की त्रिज्या का अनुपात, धनायनों की त्रिज्या, धनायनों की त्रिज्या मतलब R+ लिख लेंगे ब्रैकेट में, R+, तथा ऋणायनों की त्रिज्या, अब ये क्या होगा, R- के अनुपात को क्या कहोगे, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। बन गया फार्मूला, और इसका डिफिनीशन भी हो गया, त्रिज्या अनुपात कहते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बस इतना ध्यान में रखना था, ठीक है। तो त्रिज्या अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, किसी आयनिक ठोस में धनायनों की त्रिज्या, किसी आयनिक ठोस में धनायनों की त्रिज्या तथा ऋणायनों की त्रिज्या के अनुपात को हम त्रिज्य अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब त्रिज्य अनुपात कहते हैं। अब इससे क्या हमें फायदा मिलेगा, ठीक है। तो अगर हमें त्रिज्य अनुपात पता है तो हम क्या कर सकते हैं, समन्वय संख्या निकाल सकते हैं, यानी कितना समन्वय संख्या होगी उसकी हम संरचना निकाल सकते हैं। तो इससे हमें बहुत से लाभ मिलने वाले हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको कैसे हमें इन दोनों की सहायता से हमें कुछ समझना है, और इसे न्यूमेरिकल हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अनुपात, त्रिज्या जो अनुपात है वो हमने देखा कि R+ डिवाइड बाई R-, यानी धनायन की त्रिज्या बटे ऋणायन की त्रिज्या, ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे, उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या, ये याद रखना है। और क्रिस्टल की जो संरचना होती है, क्रिस्टल की संरचना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये टेबल आप जरूर बना लेंगे। और उदाहरण देखना है, उदाहरण क्या होगा। क्लियर हुआ? चलिए ठीक है। अब देखिए, अगर कह रहा है, ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, 0.155
से लेकर यानी 0.155 से लेकर के अगर 0.225 तक आ रहा है तो इसका जो उपसहसंयोजन संख्या होता है वो 3 होता है। यानी समन्वय संख्या उपसहसंयोजन संख्या क्या होगी? 3 होगी। ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसको हम मैथमेटिकली डिराइव्ड करते हैं, जो हमें आवश्यकता उसकी नहीं है, बस हमें इसकी वैल्यू की ज़रूरत है। ये वैल्यू आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा, चाहे आप डिराइव करके यानी आप उसके निकालिए या तो आप याद रखिए। तो हमें सबसे इजी तरीका ये याद रखना है, ठीक है। हालांकि अगर आपको ज़रूरत होगी कि हमें इसका डेरिवेशन देखना है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा घालमेल हो जाएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत था उतना मैंने इसमें बता दिया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगेगा कि हमें पढ़ना है तो उसको नेक्स्ट वीडियो में या उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर भाई साहब उपसहसंयोजन संख्या 3 आ गया तो संरचना कैसा होगा? अब मान लीजिए ऐसे प्लस है, धनायन है, अब इसके चारों ओर क्या है? ऋणायन। तो 3 होंगे ना ऐसे, तो तीनों सटे होंगे तो कैसा होगा? त्रिकोणीय समतलीय, है ना। तो इसकी जो संरचना होती है वो त्रिकोणीय समतलीय होती है, यानी ट्राइगोनल प्लेनर होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। उदाहरण अगर याद रखना होगा तो B2O3 हो जाएगा और यहाँ पर Bn हो जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो इसका मतलब क्या है कि इसमें उपसहसंयोजन संख्या कितना आ रहा है आपका? 3 आ रहा है। उपसहसंयोजन संख्या कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें जो है जैसे बोरान नाइट्राइड है तो इसमें जो है 3 बोरान जो होगा वो 3 नाइट्रोजन से और 3 नाइट्रोजन जो होगा वो 3 बोरान से घिरा होगा। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं। अगर कह रहा है इसकी भाई वैल्यू 0.225 से लेकर के इससे ज़्यादा है तो 0.14 पे है, ठीक है। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी आ जा रही है? 4 होगी। और 4 होगा तो इसकी ज्यामितीय व्यवस्था कैसी होती है? चतुष्फलकीय यानी टेट्राहेड्रल होगी। चतुष्फलकीय होगी। क्या होगी? चतुष्फलकीय हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। अब इसका जो फार्मूला एग्जाम्पल देखेंगे तो जिंक सल्फाइड, जिंक ऑक्साइड है, कॉपर क्लोराइड है ना, और कॉपर ब्रोमाइड है, ठीक है, और आपका SiO4 सिलिकेट है। क्लियर हुआ? ये उसका एग्जाम्पल है। अब देखिए अगला ध्यान में रखेंगे कि 0.414 से लेकर के अगर 0.732 अगर है तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। और ये अष्टफलकीय हो जाता है। कैसा होता है? अष्टफलकीय यानी ऑक्टाहेड्रल। फलकीय यानी इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखेंगे। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो सोडियम क्लोराइड है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में याद रखेंगे। AgCl हो जाएगा और AgF हो जाएगा, है ना, और AgBr हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था क्या कि NaCl में की उपसहसंयोजन संख्या कितनी होती है, ठीक है। तो NaCl में कहा जाए तो इसकी समन्वय संख्या 6 होती है, ठीक है, या उपसहसंयोजन संख्या 6 होती है। अर्थात कहेंगे कि NaCl में जो होता है वो 6 परमाणु यानी Na+ जो होता है वो 6 Cl- से घिरा होता है और 1 Cl- जो होता है वो 6 Na+ से घिरा होता है। देखिए समन्वय संख्या कितना कह रहा है? 6। तो यानी 1 Na+ अगर है तो उसके चारों ओर कितने Cl- होंगे? तो 6 होंगे। या हम कहेंगे अगर हम Cl- की बात करें तो 1 Cl- से कितने Na+ होंगे? तो कहेंगे 6 होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। इसीलिए उसकी समन्वय संख्या कितनी आ रही है भाई? 6 आ रही है। क्लियर हुआ? अगला देखते हैं। अगर कह रहा भाई इसका 0.732 से आगे आ जा रहा है, 1 तक आ जा रहा है, ठीक है, तो ये जो होगा आपका समन्वय संख्या 8 होता है। और समन्वय संख्या 8 किस में पढ़े हैं? BCC संरचना में, यानी घनीय, ठीक है, घनीय में हमने देखा है, ठीक है। अब इसका देखेंगे तो सीजियम क्लोराइड होता है एग्जाम्पल, सीजियम ब्रोमाइड हो जाएगा और सीजियम आयोडाइड हो जाएगा और ICl हो जाएगा, ठीक है। ये जो होते हैं ये ध्यान में रखेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें तो सभी नहीं पूछा है, पूछता जो है 2 ही चीज़ याद रखेंगे कि NaCl और सीजियम क्लोराइड है।
NaCl है और सीजियम क्लोराइड है। तो सीजियम क्लोराइड में जो है 8 समन्वय संख्या कितनी होती है? 8 होती है, अर्थात एक सीजियम जो प्लस होगा CS प्लस जो होगा वो 8 जो होगा Cl माइनस से घिरा होगा, या हम कहेंगे कि एक जो Cl माइनस है वो 8 CS प्लस से घिरा होगा, सीजियम आयन से घिरा होगा। अतः इसकी समन्वय संख्या 8 होगी, और जिसकी समन्वय संख्या 8 होगी उसकी संरचना BCC होगी। कैसी होगी? BCC होगी। आपका 1 है। देखिए मैं सभी टॉपिक को 100% कवर करूंगा, ठीक है। अब आप ऐसा कोचिंग में भी आपको व्यवस्था नहीं मिलेगी, ठीक है। कोचिंग में भी इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कराएंगे जितना मैं यहाँ ऑनलाइन कराऊंगा लाइव क्लास में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन जो है कह रहा है कि हमारे पास 2 आयन हैं, 2 आयनों A+ तथा B-, ठीक है, A+ तथा B- की त्रिज्याएं क्रमशः 88 पिकोमीटर है, A+ तथा B- है, तथा कह रहा है 200 पिकोमीटर है, ठीक। यौगिक AB का निबिड संकुलित क्रिस्टल है। निबिड संकुलित, क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है। क्रिस्टल है, ठीक है। तो कह रहा है A+ आयन की उपसह संयोजन संख्या क्या होगी, या संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होगी लिखिए, क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर हुआ? अब कैसे सॉल्व करोगे? तो पहले लिखेंगे गिवन, क्या दिया गया है। तो कह रहा है धनायन की त्रिज्या, तो धनायन की त्रिज्या को क्या लिखते हो भाई? धनायन की त्रिज्या को हम क्या लिखते हैं? तो हम कहेंगे R+ लिखते थे, अब यहाँ पर लेकिन है A+, तो इसलिए इसको हम कहेंगे A+, ऐसे लिख लेंगे, ठीक। अब इसका मान दिया है कितना? 88 पिकोमीटर वैल्यू दिया हुआ है, ठीक। अब कह रहा है भाई ऋणायन, यानी जो ऋणायन की जो त्रिज्या है वो कितना दिया हुआ है? R-। अब माइनस ना लिखे क्या लिखोगे भाई? B- है, तो यहाँ पर B- लिख लेंगे। कितना दिया है भाई? 200 पिकोमीटर है। क्लियर? अब कह रहा है उपसह संयोजन संख्या निकालिए। उपसह संयोजन संख्या, तो उपसह संयोजन संख्या कैसे निकल सकती है? जब हमें समन्वय संख्या पता हो, त्रिज्य अनुपात पता हो। तो त्रिज्य अनुपात अगर हमसे निकल जाता है तो हम उसकी समन्वय संख्या बता सकते हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि सॉल्यूशन में जाएंगे, अब त्रिज्य अनुपात निकालेंगे। तो त्रिज्या जो अनुपात है वो कितना है? तो हमने कहा कि Ra+ धनायन बटे ऋणायन की त्रिज्या यही होगी। अब इसका है 88 और इसका है 200 पिकोमीटर। अब भाग दोगे तो 0.44 के आसपास आएगा पिकोमीटर। क्लियर हुआ? 0.44 पिकोमीटर आएगा। इसको सॉल्व करके आप देख लेंगे। चलो ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि इसका जो परास आ रहा है, रेंज आ रहा है, वो 0.44 है। तो हमने जो अभी देखा कि भाई अगर 0.155 से लेकर के 0.225 तक होगा, एक पहला शर्त। दूसरा कह रहा है नहीं, या तो हो सकता है 0.255 से लेकर के 0.414 तक हो। तीसरा कह रहा है कि 0.414 से लेकर के 0.732 तक होगा। चौथा कह रहा है कि भाई 0.7321 से लेकर के 1.00 तक होगा। यही ना हमने देखा। अब यहां पर इसको मैच कराओ। 0.44 कहाँ मिल रहा है, किसके बीच में? तो कह रहा है ये तो भाई 0.41 है। देखिए 4 है, ज़्यादा है।
और ये 0.7 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसी के बीच में होगा, है ना। तो इसकी जो त्रिज्या अनुपात क्या है, ये तीसरे वाले इसके बीच में है। तो तीसरे वाले का कितना बताया गया, अष्टफलकीय। कैसा बताया गया, अष्टफलकीय बताया गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी समन्वय संख्या अष्टफलकीय में कितना हो जाती है, 6 हो जाती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे, चूंकि यह त्रिज्या अनुपात, यह त्रिज्या अनुपात कहां से, तो 0.414 से लेकर 0.732 के बीच है, ठीक है। परास के यानी रेंज के बीच में है, परास के बीच का है, बीच का है। ये कितना है, इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। इसलिए A प्लस आयन की उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 6 हो जाएगी। कितना होगी, 6 होगी। तथा अगर संरचना पूछ लिया, अतः संरचना जो होगी, संरचना जो होगी वो कैसा हो जाएगा, अष्टफलकीय हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर सकते हो, अष्टफलकीय होता है, अष्टफलकीय होता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, इसको हटा देना। ये रेंज आप याद रखेंगे, ये रेंज आपको याद रहेगा तो ये आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो अब इसमें हमने ये बात, तो यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो है आपका क्रिस्टल संरचना और ये है क्रिस्टल संरचना है और इसका संकुलन है। और जालक का निर्माण करने वाला आयन, यानी कौन सा आयन जालक का निर्माण करता है और रिक्तियों में कौन सा आयन उपस्थित होता है, ठीक है। और समन्वय संख्या क्या होती है, और एक यूनिट सेल में जो परमाणुओं की कुल संख्या जो होती है वो कितनी होगी। क्लियर हुआ, ये देखना है। और उसके बाद हमें उदाहरण देखना है। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये हमें बात करना है, ये थोड़ा सा बेसिक है, याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो और भी ठीक है। क्लियर हुआ समझ में, ठीक है। मतलब ये जो है आपके अभी तक कंपटीशन में ही केवल क्वेश्चंस आए हैं, बोर्ड में आपके क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आए हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, उसके लिए मैं अभी बात करूँगा वो कौन सा क्वेश्चन है जो आ सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है जब ये ख़त्म हो जाएगा टेबल, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है वो त्रिज्या अनुपात पर सॉल्व करेंगे, और जो कि वो जो है आपके बोर्ड के लिए एग्जाम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ। तो अगर ये आपको लेक्चर समझ में आएगा, ठीक है, तो आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए, अब जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है आपका, देखिए, क्रिस्टलीय संरचना। तो क्रिस्टलीय संरचना है, ठीक है, ये है आपका संकुलन। जैसे कह रहा है ए बी प्रकार का जो क्रिस्टल है, यानी ए बी प्रकार का, जिसमें एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा, एक धनायन होगा और एक ऋणायन होगा, इस प्रकार के क्रिस्टल हैं। जैसे कह रहा है NaCl है, जैसे क्या कह रहा है हमारे पास NaCl है, यानी एक धनायन है और एक ऋणायन है। तो कह रहा है जो NaCl होती है उसका संरचना यानी संकुलन कैसा होता है, ठीक है। तो उसकी संरचना जो होती है वह CCP होती है या FCC होती है। देखिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये नहीं आएगा। इनडायरेक्टली अगर देखें, ठीक है, इनडायरेक्टली अगर देखें तो घनत्व वाले भी क्वेश्चंस में ये संरचनाएं पूछ सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे कि NaCl इनडायरेक्टली क्वेश्चंस बहुत से बन सकते हैं इसमें से, ठीक। तो NaCl जो होता है उसकी संरचना कैसी होती है भाई, FCC होती है, ठीक है। तो अगर मैं बता दूं, अगर आप पहली बार इस लेक्चर को आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इससे पहले मैंने पूरा वीडियो जो ठोस अवस्था था, सॉलिड स्टेट था, उसका मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। और वो बेहतरीन तरीके से मैंने एक लेक्चर अटेंड किया है, ठीक है, देखा है, ठीक है, और सॉल्व करा है, ठीक है। और अगर आपको देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो प्ले लिस्ट वाले में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीडियो जो है वो सभी मिल जाएंगे, और उसको आप देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे। और अगर नोट्स आप बढ़िया से बना लेते हैं तो गारंटी है कि आप बोर्ड में 90+ जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो हमें बात करना है, ठीक है, तो वहाँ पर मैंने पढ़ाया था
ठीक है। पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था संकुलन, और संकुलन के बारे में हमने बात कर लिया था कि सीसीपी क्या होता है, एफसीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, इसके बारे में हमने टोटल बात कर लिया है। तो संकुलन वाला आप वीडियो देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। हालांकि हमें ये समझना है कि NaCl की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, सीसीपी होती है या एफसीसी होती है। कह रहा है चलो ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक Na+ है और Cl- है। तो Cl- जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है, तो Cl- जो होता है वो कह रहा है भाई कोने पर होता है तथा फलकों पर होता है। कहाँ होगा, कोनों पर होगा तथा फलकों पर होगा, ठीक है। तो Cl- जो होता है वो कोने पर उपस्थित होता है और एकक सेल के फलकों पर उपस्थित होता है, ठीक। तो कहेंगे अच्छा ठीक है, सोडियम आयन कहाँ उपस्थित होगा, तो सोडियम आयन जो होता है वो सभी अष्टफलकीय रिक्तियों पर होता है। कहाँ होता है, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में पाया जाता है। क्लियर हुआ, चलिए ये हो गया। अब कह रहा भाई इसका समन्वय संख्या कितना है, यानी समन्वय संख्या किसे कहते हैं, तो किसी धनायन के चारों ओर उपस्थित ऋणायनों की संख्या, यानी कोई अगर धनायन है उसके चारों ओर कितने ऋणायन उपस्थित हैं, या कोई ऋणायन है तो उसके चारों ओर कितने धनायन उपस्थित हैं। तो यहाँ कह रहा है कि Na जो है प्लस वो 6 है, इसका मतलब कि जो सोडियम मतलब एक सोडियम आयन जो होता है वो 6 Cl- से घिरा होता है। क्लियर हुआ, और यहाँ पे जो है Cl-6 बता रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक जो Cl- है वो 6 सोडियम आयन से घिरा होता है। क्लियर हुआ, चलो ठीक है। अब ये कहेगा कि भाई अच्छा प्रति एकक सेल जो है यूनिट इकाइयों की संख्या बताइए, प्रति एकक सेल इकाइयों की संख्या बताइए। तो ये इकाइयों की संख्या मतलब क्या होगा कि भाई अगर एक एकक सेल है, एक अगर एकक सेल है तो उसमें 4 Na+ होंगे और 4 Cl- होंगे। क्या होंगे, 4 Na+ होंगे और 4 Cl- होंगे। कह रहा ठीक है। अब इसकी तरह और बहुत से एग्जाम्पल देखे जा सकते हैं, जैसे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, ठीक है, और उसी प्रकार से AgCl है और AgBr आदि करके लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखेंगे। इसकी समन्वय संख्या पूछी जा सकती है और इसकी समन्वय संख्या 6 होती है, इतना जरूर याद रखेंगे। संरचना कैसी होती है, EFCC, ये आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर अगर कह रहा है सीजियम क्लोराइड जो है, और सीजियम क्लोराइड की जो संरचना होती है भाई वो कैसी होती है, BCC होती है। BCC किसे कहते हैं, यानी वह एकक सेल जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ एकक सेल के अंदर, यानी एकक सेल के अंदर उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं BCC, यानी काय केंद्रित या अंतः केंद्रित एकक सेल। इसमें कह रहा अच्छा ठीक है, तो इसमें जो Cl- है वो कहाँ होगा, तो कह रहा भाई ये घन के कोनों पर उपस्थित हो, यानी जो क्यूब होगा, घन होगा, उसके कोनों पर कौन उपस्थित होगा, Cl- होगा। तो कह रहा अच्छा ठीक है, सीजियम आयन कहाँ होगा, तो सीजियम आयन जो होता है वो घनीय रिक्तियों में होगा। कहाँ होगा, घनीय रिक्तियों में होगा, यानी जो रिक्त स्थान या वाइड पाए जाएंगे उसी वाइड में उपस्थित होता है। और इसमें इसकी समन्वय संख्या याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी समन्वय संख्या। तो सीजियम क्लोराइड की जो सीजियम की जो समन्वय संख्या होती है वो भाई 8 होती है। इसका मतलब एक सीजियम जो होता है वो 8 Cl- से घिरा होता है, ठीक। और यहाँ पर बात करेंगे तो Cl- जो होता है, एक जो Cl- होता है वो 8 कह सकते हैं Cs+ यानी सीजियम आयन से घिरा होता है। क्लियर हुआ, यानी एक Cgm+ जो होगा वो 8 Cl- से, और एक Cl- जो होता है वो 8 Cs+ यानी सीजियम धनायन से घिरा होगा। इसलिए इसकी समन्वय संख्या जो होती है वो 8:8 होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो एक एकक सेल में कितने क्या क्या उपस्थित होंगे, तो एक एकक सेल में एक Cs+ उपस्थित होता है और एक Cl- उपस्थित होता है, एक CS+ उपस्थित होगा और एक Cl- उपस्थित होगा, ठीक है। अब इसका और एग्जांपल देखेंगे तो सीजियम क्लोराइड हो ही गया, तो सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड, यानी सीजियम के जो हेलाइड हैं वो ऑलमोस्ट, ठीक है, या थैलियम क्लोराइड है, थैलियम ब्रोमाइड है आदि लिख सकते हो। ये जो होते हैं ये BCC संरचना बनाते हैं और इसमें इनकी समन्वय संख्या 8 होती है।
क्लियर। ये दोनों का जरूर याद रखेंगे, और सब याद हो ना याद हो ये दोनों का जरूर याद रखेंगे, ठीक है। चलिए जिंक ब्लेंड, तो जिंक ब्लेंड का फार्मूला क्या होता है, ZnS होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, CCP या FCC होती है। अब इसमें कह रहा कि भाई जो Zn जो S पर 2 माइनस है, यानी सल्फाइड आयन जो है वो कहाँ होता है, तो सल्फाइड आयन जो होता है वह कोनों पर उपस्थित होता है और फलकों के केंद्र पर उपस्थित होता है। कोनों के साथ साथ कहाँ होता है, फलकों के केंद्र पर उपस्थित होता है, ठीक है। तो कह रहा अच्छा ठीक है, तो Zn2+ यानी जिंक सल्फाइड में सल्फाइड आयन तो कोने पर हो गया, फलक पे हो गया, तो Zn कहाँ होता है, तो Zn जो होता है वह एकांतर चतुष्फलकीय रिक्तियों में होगा। एकांतर मतलब एक को छोड़ करके, ठीक है। पहला चतुष्फलकीय होगा, रिक्तियां होगा, उसके बाद एक को छोड़ देंगे, फिर दूसरे पर होगा, ठीक है। फिर दूसरे पर हो गया, तीसरे को छोड़कर कहाँ हो जाएगा, चौथे पर हो जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चतुष्फलकीय रिक्तियां जो होती हैं, एकांतर मतलब एक को छोड़कर एक के बाद जो होता है वो पाया जाता है। और इसमें समन्वय संख्या की बात करें तो Zn2+ जो है उसकी समन्वय संख्या 4 होती है, और सल्फाइड आयन की समन्वय संख्या भी 4 होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात हम क्या कह सकेंगे, हम ये कहेंगे कि एक जो Zn2+ होता है, एक जो Zn2+ होता है, ठीक है, वो 4 सल्फाइड आयनों से, और एक जो सल्फाइड आयन होता है वो 4 Zn2+ आयनों से घिरा होता है, और इसकी जो समन्वय हो गया, ये समन्वय संख्या होगा, यानी इसमें प्रत्येक परमाणु जो होंगे वो 4 विपरीत प्रकार के आयनों से घिरे होंगे। अब कह रहा है प्रति एकक सेल, यानी एक एकक सेल में अगर बात करें तो उसमें कितने परमाणु हो सकते हैं, तो Zn2+ की संख्या भी 4 हो सकती होगी, और इस सल्फाइड आयन की संख्या भी 4 होगी। और एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो AgI हो जाएगा और CaX हो जाएगा, कैल्शियम हेलाइड। अब X के जगह पर क्या लिखा जा सकता है, तो X के जगह पर हम क्लोरीन लिख सकते हैं, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, लिख सकते हैं, यानी कोई हैलोजन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ भी बात करें दूसरा टाइप जो है वो A2B प्रकार का हो सकता है, यानी हम कह सकते हैं इसमें धनायन 2 हो सकते हैं और ऋणायन 1 हो सकता है, यानी 2 धनायन पर 1 ऋणायन आएगा। जैसे कह रहा है प्रतिफ्लोराइट, इसे एंटी फ्लोराइट बोलते हैं, स्ट्रक्चर होगा सोडियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसकी जो संरचना होती है वो FCC होती है या CCP को कहते हैं। FCC किसे कहते हैं, फलक केंद्रित एकक सेल, यानी वह एकक सेल जिसमें परमाणु कोनों के साथ साथ फलकों के केंद्र पे उपस्थित होता है उसे हम FCC कहते हैं। क्लियर हुआ, तो ये CC हो गया या CCP कहेंगे इसी को, ठीक है। अब इसमें जो ऑक्साइड आयन होता है वो भाई कहाँ उपस्थित होता है, तो ऑक्साइड जो आयन होता है वह FCC में कोनों पर उपस्थित होगा। कहाँ पर, कोनों पर उपस्थित होता है और फलकों पर उपस्थित होता है। कोनों के साथ साथ कहाँ होगा, फलकों पर उपस्थित होगा, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा भाई अच्छा ठीक है, तो सोडियम आयन कहाँ होगा, तो कह रहा सोडियम आयन सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में होगा, सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में होगा। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग ये लगाना है कि हमने कहा था कि भाई अगर परमाणुओं की संख्या या ऑक्साइड आयनों की जो संख्या है वो अगर X है, यानी 1 है मान लीजिए, तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो होगी उसका 2 गुना होगा, यानी 2x होगा या 2 कहेंगे। तो यहां पर देखिए थोड़ा समझेंगे कि अगर मान लो यह 1 है तो यह चतुष्फलकीय रिक्तियों में होगा तभी ना 2 होगा, तो इसलिए सोडियम आयन जो होता है वो सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में पाया जाता है, ठीक। अब इसकी समन्वय संख्या देखिए, तो समन्वय संख्या में क्या होता है कि एक Na+ जो होता है उसकी समन्वय संख्या 4 होती है, यानी एक सोडियम आयन जो होता है वो 4 ऑक्साइड आयनों से O2- से घिरा होगा, ठीक है। और एक ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्साइड आयन जो होगा वो 8 सोडियम आयन से घिरा होगा, क्यों, क्योंकि इस पर आवेश 2 है। क्लियर हुआ, तो इसके लिए डबल चाहिए। तो वही कह रहा है कि ऑक्साइड आयनों की जो संख्या होगी, ऑक्साइड आयन की जो समन्वय संख्या होगी वो 8 होगी, अर्थात एक ऑक्साइड आयन जो होगा वो 4 सोडियम आयन से घिरा होगा। क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें जो प्रत्येक एकक सेल में इकाइयों की जो संख्या होती है वो 4 होती है, ठीक है,
कितनी होती है, 4 होती है। क्लियर। एग्जाम्पल ले लेंगे तो Li2O हो जाएगा, K2O हो जाएगा, सोडियम सल्फाइड हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं 4 सोडियम आयन होंगे और 4 ऑक्साइड आयन होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर लास्ट वाला जो बात करते हैं, ठीक है, वो बात करते हैं। कह रहा है हो सकता है ये भी 2 प्रकार के क्रिस्टल हो जाएं। ये भी 2 प्रकार का मतलब कहने का मतलब है कि एक धनायन हो और 2 ऋणायन हो। जैसे कह रहा है कि भाई फ्लोराइड क्या है आपका, फ्लोराइड संरचना है। अब इसमें जो है कैल्शियम फ्लोराइड में इसकी भी संरचना CCP होगी। अब CC है भाई तो कहेंगे केंद्र होगा, फलक होगा, तो केंद्र होगा और फलक होगा, तो यहाँ पर जो है अब बदल गया, तो यहाँ पर जो धनायन है वो कहाँ जाएगा, तो धनायन जो होता है वो कोनों तथा फलकों पर उपस्थित हो जाएगा। क्यों ऐसा बदल दिया गया, तो हम कहेंगे भाई देखो कोनों पे और फलक पर मान लो परमाणुओं की संख्या 1 हो जाएगी। क्लियर। तो अब ये तो मिलकर के एकक यानी जालक का निर्माण कर रहे हैं। देखो कि क्या बना रहे हैं भाई, जालक बना रहे हैं। ठीक है, तो चतुष्फलकीय की रिक्तियां जो होती हैं इन परमाणुओं की संख्या का डबल होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम बात करें, इसीलिए देखिए जो डबल वाले होंगे वो चतुष्फलकीय रिक्तियों में जाएंगे। जैसे इसमें देख रहे थे कि भाई सोडियम डबल था, तो ये कहाँ जा रहा था, चतुष्फलकीय रिक्तियों में। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि जो फ्लोराइड आयन है अब वो जो है कहाँ उपस्थित होगा, तो हम कहेंगे कि फ्लोराइड आयन सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में उपस्थित होगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो परमाणुओं की संख्या का डबल होता है। क्या होता है भाई, डबल होता है, हमने देखा था। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं इसीलिए जो है ये फ्लोरीन को हम चतुष्फलकीय रिक्तियों में रखेंगे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि Ca2+ यानी कैल्शियम आयन की जो समन्वय संख्या होती है वो कितनी होगी, तो कहेंगे 8। जैसे इसमें है उलट गया था वैसे इसमें भी उलट दो ऐसे, तो Ca2+ जो है 8 हो जाएगा। और फ्लोराइड आयन जो होंगे, इसका मतलब क्या है कि कैल्शियम आयन जो होता है वो 8 फ्लोराइड आयन से घिरा होगा और एक फ्लोरीन आयन जो होगा, ठीक है, फ्लोराइड आयन जो होगा वो जो होगा वो 4 Ca2+ से घिरा होगा। क्यों? क्योंकि आवेश देखो डबल है। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो परमाणुओं की जो संख्या होगी वो 4 होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो 4 परमाणु हैं 4 फ्लोराइड आयन होंगे और 4 ही कैल्शियम आयन होंगे। अब आपका दिमाग चकरा गया होगा, भाई साहब ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कैल्शियम। अब समझ में क्या है, देखो सिंपल सा बात है कि भाई जालक का निर्माण करते हैं FCC का कौन, कैल्शियम। तो कैल्शियम कहाँ है, घन के कोनों पर है, तो कोने जो होंगे वो 8 होंगे और कोनों पर उपस्थित होगा, तो कोने पर उपस्थित परमाणुओं का योगदान कितना होता है, 8। तो हमने बात किया था कि वो तो 8 होगा, तो 1/8 योगदान हो गया, 8 कोने हैं, काटोगे 1 आएगा। ठीक है, तो घन के कोनों का योगदान कितना होता है, 1 आएगा 8 की वजह से, है ना। तो हमने क्या लिखा है, 1/8 × 8 कोना होगा। और फलक पर उपस्थित है, फलक कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। 1/2 कैंसिल आउट मार दोगे, तो कैंसिल करोगे तो 1 + 3 = 4 नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर कैल्शियम आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब कह रहा भाई अच्छा ठीक है, तो कह रहा कैल्शियम आयनों की संख्या ही क्या कर रही है, जालक का निर्माण कर रही है। और आपको पता है कि अगर हमारे पास जालक हैं और उसमें परमाणुओं की संख्या अगर मान लो 4 है, तो अष्टफलकीय रिक्तियों यानी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो ये कह रहा है ये सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में है। कहाँ पे है, सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में है। क्लियर हुआ। तो इसीलिए इसकी समन्वय संख्या कितनी है भाई, 8 है। सिंपल सी बात। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे कि एक जो कैल्शियम होगा उसकी समन्वय संख्या 8 है और एक फ्लोराइड आयनों की संख्या कितनी है, वो आपका 4 है। क्लियर हुआ नहीं हुआ। और इसमें देखेंगे तो एक एक सेल में परमाणुओं की संख्या 4 आएगी, अब यानी कैल्शियम की संख्या भी 4 होगी, फ्लोराइड आयनों की संख्या भी 4 होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे तो बेरियम फ्लोराइड है और बेरियम क्लोराइड है, कैडमियम फ्लोराइड है, ये सब हो गए इसके एग्जाम्पल। तो यहाँ से अभी तक देखिए, अभी तक जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे, ये 2 चीज़ें यानी सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। इतना आपको याद हो गया तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। और कुछ है नहीं, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड में नहीं आते हैं, लेकिन कंपटीशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, वो क्या,
कह रहा भाई ऐसा कोई चीज है, ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे हम समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को चेंज कर पाए, कोई ऐसी व्यवस्था है? कहेगा हाँ व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपको यहाँ पर कंप्लीट आपको एनसीईआरटी का कंसेप्ट मिलेगा और आपकी तैयारी अच्छी होगी। नोट्स बनाते रहिए, जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ ऐसे से आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए और नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्लियर हुआ? और आपका एक बेहतरीन नोट्स बने। क्लियर? चलिए अब ये समझना है कि भाई हम समन्वय संख्या को क्या बदल सकते हैं। तो बदला जा सकता है कैसे? जैसे ये कह रहा है कि हमारे पास मान लो सोडियम क्लोराइड है। क्या है? सोडियम क्लोराइड है। अभी हमने कहा कि भाई समन्वय संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, तो समन्वय संख्या 6 है। अब इस पे हम उच्च दाब लगा दें। क्या लगा दें? उच्च दाब लगा दें। तो जब उच्च दाब लगाओगे तो परमाणु और पास पास आ जाएंगे, तो कुछ रिक्त स्थान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब क्या है? और भी उसमें परमाणु भर सकते हो। तो जब परमाणु भरोगे तो चारों ओर घेरने की व्यवस्था भी बदलेगी। तो घेरने की व्यवस्था जब बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा कि समन्वय संख्या भी बढ़ जाएगी। आयस में नहीं आ रहा? जैसे सिंपल सा बात करो, जैसे मान लो ये भैया हमारे पास है एक कुछ है परमाणु, ठीक है। अब इसमें जो है हमने 6 नहीं कह सकते हैं Na+ और Cl- को रखा हुआ है। अब आप क्या कर दिए? इस पे दाब लगा दिए। तो जब दाब लगाओगे ऊपर से ऐसे दबा दोगे तो ये मान लो पिस्टन यहाँ आ गया है ना। अब अणु क्या हो गए? पास पास हो गए। तो इतने क्षेत्रफल में क्या हो गए? और भी परमाणु आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब है और इसमें हम परमाणुओं को भर सकते हैं। तो जब परमाणुओं को भरेंगे तो समन्वय संख्या बढ़ेगी। तो कह रहा उच्च दाब अगर हम सोडियम क्लोराइड पे लगा दें तो इसकी संरचना जो होगी वह सीजियम क्लोराइड की तरह हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सीजियम क्लोराइड, यानी हम कह सकते हैं BCC की तरह हो जाएगी। FCC से किस में पहुंच जाएगा भाई? BCC में। और इसकी समन्वय संख्या 8:8 हो जाएगी। 8:8 हो जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो उच्च दाब लगा करके हम समन्वय संख्या को बदल सकते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है। अब कह रहा है अच्छा मान लो समन्वय संख्या घटाना हो तब? तो कहे भाई बवाल कर दिए फिर से। तो बवाल क्या हो गया? अगर हम क्या कर दें, अब इसी को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो परमाणुओं की संख्या जो है, अब मान लो हम क्या कर दें, इसमें आग लगा दें, गर्म कर दें। तो गर्म कर देगा तो क्या होगा? ये ब्लास्ट हो जाएगा, यानी बढ़ेगा। तो परमाणु क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल जो परमाणुओं की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो समन्वय संख्या को हम घटा सकते हैं। तो कम होगी तो परमाणुओं के चारों ओर क्या हो गए? समन्वय संख्या कम हो जाएगी। और हम उसे कहेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास सीजियम क्लोराइड है, अगर इसे हम उच्च ताप पर गर्म कर दें तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो परमाणु दूर दूर होंगे। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल जो परमाणुओं की संख्या होगी वो घट जाएगी। और जब घटेगी तो समन्वय संख्या भी घट जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 से अगर हम इसे गर्म कर दें, ठीक है, इसे अगर हम क्या कर दें? गर्म कर दें, तो हम ये कहेंगे कि यह NaCl जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाएगा और इसकी समन्वय संख्या 6:6 हो जाएगी। ऐसा में नहीं आ रहा? ये बात ध्यान में रखेंगे। तो समन्वय संख्या को हम 2 तरीके से बदल सकते हैं। अगर हम दाब लगाते हैं तो इसे ध्यान में रखना है। जैसे मान लो बैलून है, गुब्बारा है वो, ठीक है, या भूसाला देखे भूसा भरा होता है ना, तो अगर उसी को दबाओगे जितना उतने ज़्यादा हम भूसे को भर सकते हैं, यानी ज़्यादा ज़्यादा उसमें परमाणु आएंगे, परमाणु जाएंगे तो समन्वय संख्या बढ़ेगी। लेकिन अब कह रहा भाई ताप, यानी ताप लगा दो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अणु दूर दूर हो जाएंगे भाई साहब। और जब दूर दूर हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि समन्वय संख्या घट जाएगी। समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो वही कह रहा है, ये बात ध्यान में रखेंगे। ये 2 तरीका ये है, इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है क्वेश्चंस आ जाए। क्लियर?
चलिए, ये क्वेश्चन जो है एक्चुअली ये नीट वोट में क्वेश्चन आया हुआ, कई बार आया हुआ, नीट का क्वेश्चन है और जेई का क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब जेई नीट में जो है ये कैसे एनसीईआरटी, तो नीट वोट में अगर देखोगे ना, मैंने अभी पिछला वीडियो में मैंने बताया था कि जब मैं घनत्व के लिए गणना करवा रहा था तो मैंने क्वेश्चन बताया था कि सेम टू सेम यही एग्जाम्पल 3.14 था शायद, वही एग्जाम्पल सेम टू सेम 2022 में एनसीईआरटी में एक कुछ नहीं अंतर था, डायरेक्ट क्वेश्चन उठा करके नीट में दिया हुआ था। ठीक है, तो कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लियर, चलिए ये हमने देख लिया। अब मैंने कहा था कि आपसे कि कुछ त्रिज्य अनुपात से रिलेटेड जो है हमने क्वेश्चन जो है कुछ एक क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले लेक्चर में निकल। ठीक है, आज जो है कुछ और विशेष क्वेश्चंस को हम चेक करते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या था त्रिज्य अनुपात का, उसके लिए हमें ये ध्यान में रखना। फिर से हमें थोड़ा सा टेबल याद रखेंगे। त्रिज्य अनुपात, त्रिज्या अनुपात जो होता था, त्रिज्या अनुपात जो होता था, ठीक है, यानी रेडियस रेशियो, इसको बोलते हैं रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो जो होता था वो थोड़ा सा हमें फिर से ड्राबैक जाना है, पीछे जाना है, और उसके बाद जाएंगे उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन या समन्वय संख्या कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना था। ठीक है, ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए। क्लियर, और इसमें कहा गया था कि अगर -0.155 से लेकर के 0.225 तक है तो इसकी समन्वय संख्या 3 होती है। ठीक है, अगर कह रहा है 0.225 से लेकर के 0.414 तक होती है तो 4 होगी। और क्वेश्चन ये कह रहा है 0.414 से लेकर के 0.732 तक है तो समन्वय संख्या भाई 6 होगी। और अगर कह रहा है 0.732 से लेकर के 1.00 तक है, बहुत ज़्यादा जीरो हो गया है ना, तो इसकी संरचना घनीय यानी बीसीसी होगी। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है, बीसीसी होगी और समन्वय संख्या 8 होगी। और ये इसको भी एक लिख लीजिए, और समन्वय संख्या के साथ साथ में ये भी लिख लीजिए। ठीक है, ये कैसा होगा, समतलीय। ठीक है, त्रिकोणीय समतलीय लिखना था, सॉरी, त्रिकोणीय समतलीय। और उसके बाद ये था आपका चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय था। और ये था आपका अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। और ये क्या था आपका घनीय, बीसीसी था। बस इतना आपका याद है तो आगे काम हो जाएगा। क्वेश्चंस क्या है उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हमें समझ में आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको देखिए। और उसके बाद त्रिज्य अनुपात का हमने फार्मूला देखा था, तो और कुछ था नहीं इसमें, त्रिज्य अनुपात जो था। तो अगर हमें त्रिज्या अनुपात देखना है, बार बार त्रिज्या आ रहा है, त्रिज्या अनुपात कहेंगे। ठीक है, इसमें कहा था कि धनायनों का जो रेडियस है, यानी कह सकते हैं कि आपका त्रिज्या है। ठीक है, तो धनायन की त्रिज्या बटे क्या होता है, ऋणायन की त्रिज्या, ये ध्यान में रखना है। क्लियर, बस इसने से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब यही त्रिज्य अनुपात इतना आना चाहिए। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ठोस हमारे पास है ए बी। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे से आप इसका नोट्स बना लेंगे, लिखते जाएंगे। कह रहा है ए बी की जो है ठोस हमारे पास है ए बी, ठोस जो है आपका ए बी है कि NaCl संरचना होती है, NaCl संरचना होती है। ठीक है, यदि ये प्लस की त्रिज्या, यदि ये प्लस की त्रिज्या 170 पिकोमीटर है तो बी माइनस की अधिकतम संभावित त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखना है। कह रहा है देखिए ठोस ए बी की जो है NaCl संरचना होती है, इसकी संरचना कैसी होती है, NaCl जैसी होती है। ठीक,
यदि ये प्लस की त्रिज्या कह रहा है 170 पिकोमीटर है, यानी धनायन की जो त्रिज्या है उसके जो है मान जो है वो 170 पिकोमीटर है। तो गिवन में लिख सकते हैं, गिवन में दिया गया है, यानी धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या। अब धनायन की त्रिज्या को क्या लिखोगे, आर ए प्लस लिखोगे, ठीक है। 170 पिकोमीटर है, तो कह रहा है कि ऋणायन, ऋणायन की जो त्रिज्या है कि अधिकतम त्रिज्या पूछ रहा है, अधिकतम त्रिज्या कितनी होगी, यानी आर और क्या लिखोगे, आप कह रहा है अधिकतम त्रिज्या बी माइनस है ना, वो उसकी मान पूछा है, ठीक है। अब देखिए, अब सॉल्यूशन पे जाइए, अब यहाँ से थोड़ा लिंक करिए, क्या भाई NaCl की संरचना कैसी होती है। अब देखिए फंस गया बात। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो फंस जाते हैं कहाँ, मैंने अभी कहा कि आपको भाई साहब समन्वय संख्या पता होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर समन्वय संख्या आपको नहीं आएगा तो उड़ जाओगे, क्लियर हुआ। तो समन्वय संख्या निकालो। अब समन्वय संख्या अगर देखोगे ना, तो समन्वय संख्या NaCl के लिए मैंने क्या बताया, अभी मैंने टेबल इसीलिए पढ़ाया था कि NaCl की समन्वय संख्या कितनी होती है, तो उसकी समन्वय संख्या होती है 6। अब समन्वय संख्या जब 6 है तो इसका जो त्रिज्य अनुपात होगा वो किसके बीच में आएगा, तो कह रहा है 0.414 से लेकर के 0.732 आएगा, यही ना। अब देखिए यहाँ आइए, कह रहा है कि भाई त्रिज्य अनुपात अगर है और ये है आपका ऋणायन का की त्रिज्या है, तो ये बटे में है, तो ऋणायन की अगर त्रिज्या ज़्यादा होगी तो त्रिज्य अनुपात का मान कम होगा, वही ना, ज़्यादा से भाग दोगे तो वैल्यू कम आएगा ना। अब यही सोचिए, कह रहा है अधिकतम त्रिज्या होगा, तो अधिकतम त्रिज्या मतलब क्या है कि इसके मान को हमें, ठीक है, अधिकतम त्रिज्या लाना है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके मान को हमें कम करना पड़ेगा, तो इसका मान क्या होगा, देखिए फिर से समझिए, ये कह रहा है कि r माइनस इसका मान ज़्यादा है तो इसका मान क्या आएगा, कम। तो इसका मतलब क्या है कि जो मान है हमारे पास दो है, एक ये है और एक ये है। तो अब अधिकतम वाला जब पूछेगा तो आपके दिमाग में आएगा, खट 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 कर मारेगा, बोलेगा भैया ये वाला लगाएंगे कि ये वाला वैल्यू लगाएंगे। तो कह रहा भाई हमें r का मान ज़्यादा लाना है तो इसका मान कम होना चाहिए, तो कम वाले को लगा लो। कम वाले के लिए कितना है, 0.414 है, क्लियर हुआ। तो हम लिखेंगे कैसे, तो कहेंगे चूंकि NaCl की समन्वय संख्या, समन्वय संख्या मतलब उपसंयोजन संख्या 6 होती है, 6 होती है, कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। अतः लिख सकते हैं, ठीक है, r प्लस बाई r माइनस। अब प्लस के जगह पर हमने क्या लिख लिया, तो हम कहेंगे RA प्लस बटे क्या हो जाएगा RB माइनस बराबर। अब अधिकतम के लिए आपको वैल्यू न्यूनतम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.414, यही ना लिखोगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, क्वेश्चन में लिख लेंगे ऋणायन की अधिकतम त्रिज्या के लिए, ऋणायन की अधिकतम त्रिज्या के लिए, यही ना होगा, क्लियर। अब यहाँ वैल्यू रखिए, तो हमें B माइनस पूछना है ना, तो देखिए RB माइनस बराबर क्या होगा, इसको यहाँ ले आओगे, इसको यहाँ ले आओगे, ये चला जाएगा इधर, तो मैंने यहाँ लिख दिया बराबर, ये गया इधर तो ये आ गया इधर, तो RA प्लस बटे क्या हो जाएगा 0.414 होगा। अब RA प्लस की वैल्यू कितना भाई 170 पिकोमीटर, और ये वैल्यू कितना हो गया 014 हो गया कि नहीं हो गया। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो क्या 410 मैंने सॉल्व किया हुआ है, ऐसा नहीं है मैं शक्तिमान हूँ और आसानी से आंसर ले आऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो आएगा 410, ठीक है, और 6 पिकोमीटर इतना आ जाएगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका पहला दूसरा हो गया, तीसरा लिखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संकुलित आयनिक यौगिक। अब देखिए मेरा राइटिंग जो है कुछ सुपरस्टार की तरह है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, आपको शायद हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो पढ़ने में, तो ये अच्छे से मेरा राइटिंग थोड़ा समझ जाएंगे।
AB की जो संरचना है, AB की जो संरचना है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, जिसमें धनायन की जो त्रिज्या है, धनायन की त्रिज्या 148 पिकोमीटर तथा ऋणायन की त्रिज्या 195 पिकोमीटर है। ठीक, तो धनायन की समन्वय संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ ना? कह रहा भाई साहब देखिए, कह रहा संकुलित आयनिक यौगिक AB की संरचना ज्ञात कीजिए। कह रहा हमारे पास जो है AB है, उसका संकुलित संरचना हमें बताना है। ठीक है, जिसमें धनायन की जो त्रिज्या है 148 पिकोमीटर है और ऋणायन की त्रिज्या है वो 195 पिकोमीटर है। क्लियर? और उसके धनायन की समन्वय संख्या, यानी कह रहा है कि धनायन की जो समन्वय संख्या है वो कितनी हो जाएगी। देखिए, इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, समन्वय संख्या या किसी क्रिस्टल की संरचना को पता करते हैं। अगर हमें धनायन है, जैसे कह रहा है सोडियम आयन है तो उसकी त्रिज्या ले लो, Cl माइनस है उसकी त्रिज्या ले लो और दोनों का त्रिज्या अनुपात निकाल लो, तो जो त्रिज्या अनुपात आएगा वो इसी के बीच में आ जाएगा, तो हम कहेंगे उसकी समन्वय संख्या 6 होती है। तो इसी प्रकार से संरचना को निकालते हैं। ठीक है, चलिए, हमें हालांकि क्या दिया गया उसको लिखिए। पहले गिवन लिख लीजिए क्वेश्चन का। आपको अगर न्यूमेरिकल आपको अच्छा करना है तो ध्यान में रखिए, पहले जो दिया गया है उसको पहले लिख लीजिए, तब आपको दिमाग में आएगा भाई लगाएं क्या। तो कह रहा है कि भाई धनायन की त्रिज्या दिया है, धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज आप लाइक तो कम से कम करिए। ठीक है, कोशिश करिए लाइक करने की। अगर हो जाए तो लाइक वाला बटन दब जाए तो ठीक है, दबा दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए R है और यहाँ पर क्या है, धनायन है, तो यहाँ प्लस लगा देंगे और इसकी वैल्यू क्या है आपका 148 पिकोमीटर है। अब देखिए ऋणायन की जो त्रिज्या है, ऋणायन की जो त्रिज्या है वो कितना है, तो ऋणायन को हम R माइनस से लिखेंगे और इसका त्रिज्या का मान 195 पिकोमीटर है। कितना है? 195 पिकोमीटर है। क्लियर हुआ? अब जब हमें समन्वय संख्या निकालना है, क्या निकालना है? समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या कैसे निकलेगा? तो हम कहेंगे भाई त्रिज्या अनुपात हमें पता चल जाए तो ये निकल जाएगा। तो त्रिज्या अनुपात वाला फार्मूला लगाओ, सॉल्यूशन लगाइए धन से और उड़ाइए भन्न से। ठीक है, तो समन्वय संख्या जो होगी, सॉरी उल्टा हो गया, त्रिज्या अनुपात यानी रेडियस रेशियो इक्वल टू बराबर क्या होता है? त्रिज्या अनुपात धनायन यानी कैटायन की जो रेडियस होती है त्रिज्या होती है बटे ऋणायन यानी एनायन की त्रिज्या जो होती है। अब देखिए धनायन की जो त्रिज्या है वो है आपका 148 पिकोमीटर और ऋणायन का है आपको 195 पिकोमीटर। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसको सॉल्व करिए और जब सॉल्व करेंगे ना तो आएगा 0.758। अब देखिए मैं शक्तिमान नहीं हूँ, मैं सॉल्व करके रखा था इसलिए मैंने लिख दिया। ऐसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि हाँ सही है कि नहीं है। मैंने एक बार सॉल्व किया था, हालांकि एक बार जरूर चेक कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है आंसर कुछ दूसरा है। ठीक है, अब इसको मैच करा लेंगे तो 0.75, तो 0.32 से ज़्यादा है, यानी यहाँ से आ रहा है 0.732 से लेकर के 1 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसी के बीच में इसका त्रिज्या अनुपात आ गया, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब हो सकता है कि इसकी संरचना पूछ ले, संरचना कैसी होगी? तो भाई BCC होगी। संरचना कैसी होगी? BCC होगी कि नहीं होगी? चलिए ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं चूंकि इसका प्रास, इसका जो रेंज है, प्रास मतलब रेंज होता है, इसका प्रास 0.732 से ठीक है 1.0 के मध्य है। क्या है? मध्य है। अतः इसकी समन्वय संख्या 8 होगी।
कितना होगी, 8 होगी। तथा संरचना, संरचना कैसी हो जाएगी भाई, BCC होगी। कैसी होगी, BCC होगी। आया समझ में नहीं आ रहा, बस इतना सा क्वेश्चन है और ज़्यादा कौन सा इसमें जो है बंदूक गोली चलाना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे।